सो गाइस, लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी बोरोसिल के 9 फिन्स की ऑयल हीटर की, जिसकी मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी और कुछ बेसिक फीचर्स दिखाए थे। सो लास्ट एक महीना मैंने उसको पूरा अच्छे से यूज़ करा, क्योंकि ठंड भी बहुत पड़ रही थी, तो मैंने उसको अच्छे से यूज़ करा। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कौन से हीट सेटिंग्स पर हम इसको सेट करेंगे और हमारे रूम टेम्परेचर को मैक्सिमम ये कितना हॉट कर सकता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबा देना और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी आप फॉलो कर लेना। तो ये आप देख सकते हैं बोरोसिल का 9 फिन्स का ऑयल हीटर है। सबसे पहले मैं आपका डाउट एक चीज क्लियर कर दूं। काफी लोगों ने कमेंट किया कि क्या ऑयल हीटर के अंदर हमें ऑयल को रिफिल करना होता है। ऐसा कुछ नहीं करना होता आपने, इसके अंदर ऑलरेडी ऑयल फिल्ड होता है। कि जब तक हीटर हमारे पास है, मतलब समझ लो ये हीटर खराब भी नहीं होते वैसे ऑयल हीटर ऐसे, जब तक हीटर हमारे पास है ये कॉन्टिन्यूसली इसी ऑयल को रीहीट करता रहता है और उसी से ही हमारे रूम को गर्म करता है। अब लोग पूछते हैं कि ऑयल हीटर की जो फिन्स होती हैं, मतलब ये किस तरीके से वर्क करती हैं। सबसे पहले मैं आपको टेक्नोलॉजी दिखा देती हूँ कि इस तरीके से ऑयल हीटर वर्क करता है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सी सेटिंग्स पर हम इसको सेट करेंगे और कितना ये रूम हमारा मैक्सिमम गर्म कर सकता है। सो ऑयल हीटर की बेसिकली जो टेक्नोलॉजी होती है, इसे हम बोलते हैं OFR हीटर्स। OFR मीन्स ऑयल्ड फिल्ड रेडिएटर्स। इनकी जो फिन्स होती हैं, इनके अंदर ऑयल होता है। वो फिन्स धीरे धीरे ऑयल को गर्म करती हैं और उस मेटल को हीट कर देती हैं बहुत अच्छे से। और साथ ही साथ इसमें लगा होता है एक PTC फैन। आप देख सकते हैं यहाँ पर PTC फैन दिया हुआ है। आजकल OFR विद PTC फैन आते हैं। उससे क्या होता है, जैसे फिन्स गर्म होती हैं और अगर हम फैन को ऑन कर देंगे तो वो धीरे धीरे पूरे रूम को वार्म कर देती हैं। तो अगर आपका रूम साइज 10x10 है या 10x12 है तो आपको 9 फिन्स का हीटर लेना चाहिए। अगर आपका रूम 12x12 है तो आपको 11 फिन्स का लेना चाहिए। और अगर और उससे भी ज्यादा बड़ा है तो 13 फिन्स का हीटर आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको लगता है आपका एरिया काफी बड़ा है तो आपका ये 9, 11, 13 फिन्स काम नहीं करेंगे, तो एक 15 फिन्स का बहुत पावरफुल मॉडल आता है हेवेल्स में। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपको बाई चांस वो देखना है तो वो भी देख सकते हैं। अब मैं आपके साथ अपना पर्सनल हीटर का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं आपको इसका रिव्यू तभी दूंगी जब इसको मैं पर्सनली यूज कर लूंगी। तो सबसे पहले इसको मैंने चलाया अपने केबिन के अंदर। केबिन का साइज है ऑलमोस्ट 10x10। तो 10x10 के अंदर जैसे ही मैंने हीटर को प्लग इन करा तो मतलब पहले तो सबसे पहले क्रैकलिंग साउंड आई है, जैसे कड़ 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 कर। मैं भी डर गई कि वो मतलब पता नहीं कैसी साउंड आ रही है, लेकिन उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। इसके अंदर ऑयल होता है, ऑयल गर्म होता है तो थोड़ी सी आवाज आती है। ऐसी कोई बहुत तेज आवाज नहीं आती, कड़ 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 जरा जरा सी ऐसी आवाज आती है। तो 10x10 के अंदर इसको ऑलमोस्ट लगे 25 to 30 मिनट्स। मतलब आप ये मान के चलो कि जब मैंने हीटर चलाया तो 14 डिग्री टेम्परेचर शो हो रहा था और 30 मिनट्स के अंदर ये हो गया आपका 22-23 डिग्री पर आ गया था। रूम बहुत छोटा था तो उसने 30 मिनट्स के अंदर काफी अच्छा टेम्परेचर रूम में मेंटेन कर दिया। फिर इसको मैंने टेस्ट किया अपने स्टूडियो में, जहां पर मैं शूट कर रही हूँ अभी। इसकी जो डायमेंशन है रफली वो है 10x15। जैसे ही मैंने स्टूडियो में हीटर को ऑन किया तब मैंने उसमें टेम्परेचर देखा। ये हमारे पास एक थर्मोमीटर है जिससे हम टेम्परेचर को चेक करते हैं। अगर बाय चांस आप इसको भी लेना चाहते हो तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। तो जैसे ही मैंने स्टूडियो में ऑन किया तब इस पे आ रहा था 15 डिग्री। अब मैंने इसको देखा, मतलब 30 मिनट्स के बाद देखा तो 21 डिग्री पे आ गया। क्योंकि जो स्टूडियो का साइज है 10x10 के अलावा ना, बैक साइड पे आप देख सकते हैं डोर है, विंडोज है, इधर भी डोर है और राइट साइड जो है वो सारी हमारी ओपन है। तो यहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम जो गया वो गया 24 डिग्री तक। अगर यही एक बंद कमरा होता 10x15 का तो मेरे हिसाब से ये 28 डिग्री तक चला जाता। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से रूम में मैंने इसको कौन सी हीट सेटिंग्स पे रख के टेस्ट किया था। तो रिव्यू करते वक्त मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी टाइम लैप्स के थ्रू, जिससे मैं आपको दिखाऊंगी एक 10x10 के रूम में हीटर की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है। सो इसके लिए थर्मोस्टेट को किया मैंने फुल पर एंड हीट सेटिंग्स को किया मैंने 1 पर। सो इसका जो मैंने नोटिस करा, जो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर गया है वो गया है 50 डिग्रीज। जिस केस में मैंने थर्मोमीटर को हीटर के रख दिया था बिल्कुल पास, उस केस में ये गया है 50 डिग्री पर। तो उसके बाद मैंने हीट सेटिंग्स को किया 2 पे, थर्मोस्टेट वहीं फुल पे था। उस केस में जो रूम का मैक्सिमम टेम्परेचर आया वो आया 60 डिग्रीज। उसके बाद मैंने हीट सेटिंग्स को किया 3 पे एंड अगेन थर्मोस्टेट फुल पे था। सो रूम का जो मैक्सिमम टेम्परेचर आया वो आया 70 डिग्रीज। सो 70 डिग्रीज मतलब अगर मैं आपको इस हीटर का पर्सनली रिव्यू दूं तो मुझे ये हीटर पसंद आया है। तो आपने तीनों वीडियोस में देखा होगा मैंने थर्मोस्टेट को रखा हुआ था मैक्सिमम। अब आप सोच रहे होगे कि थर्मोस्टेट होता क्या है। थर्मोस्टेट का मेन काम क्या होता है कि जो भी टेम्परेचर उस पर सेट होता है, जो भी एक डिजायर्ड टेम्परेचर पे हम उसको सेट करते हैं प्रोडक्ट को, वो वहां जाकर कट ऑफ कर देता है। जब हम अगर मान लो एसी के अंदर हम 24 डिग्री सेट कर देते हैं तो आपने देखा होगा कंप्रेसर बंद होता है। जैसे ही वो 25 डिग्री पर आएगा तो कंप्रेसर दोबारा से ऑन हो जाता है। तो वो काम जो करता है, उसकी जो बैक एंड पे जो काम कर रहा है वो है थर्मोस्टेट। सो सेम केस में अगर मैं हीटर की बात करूं तो हीटर का अगर मैं मैक्सिमम पे रखूंगी तो वो मैक्सिमम हीट देगा, अगर मैं उसको मिनिमम पे करूंगी
तो वो मिनिमम जिस भी टेम्परेचर पर सेट करेंगे उस अकॉर्डिंगली वो कट ऑफ हो जाता है। थर्मोस्टेट हमारे एसी में भी यूज होता है, थर्मोस्टेट हीटर में भी यूज होता है और काफी अप्लायंसेज होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी राइस कुकर की, आप उसमें भी देख सकते हैं कीप वार्म का ऑप्शन होता है। जैसे ही खाना बन जाता है और वो ऑटोमेटिकली राइस कुकर कीप वार्म पे चला जाता है। अब उसको मैसेज कौन देता है कि उसको खाना बन गया है? तो यही काम होता है थर्मोस्टेट का। आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले आपको मैं एक लाइव डेमो दे देती हूँ। यहाँ पर मेरे हाथ में है थर्मोमीटर और इसमें टेम्परेचर इस टाइम पे शो कर रहा है 19.3 डिग्री। तो चलिए हीटर के ऊपर रख के देखते हैं कि ये कितना टेम्परेचर 10x15 के स्टूडियो में मेंटेन कर सकता है। तो मैंने इस थर्मोमीटर को रख दिया है हीटर के बहुत पास और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इसका 19.3 से मतलब विद इन अ मिनट 21.5 आ गया है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो इसको अप्रोक्सीमेटली मैंने 2 मिनट रखा है और 2 मिनट रख के इसका टेम्परेचर आ गया 23.9। सो अगर ये रूम थोड़ा सा और छोटा होता तो ये अप्रोक्सीमेटली 25 तक पहुंच जाता 2 मिनट के अंदर। मैंने आपको बताया था स्टूडियो हमारा बैक साइड से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है और मतलब थोड़ा बड़ा एरिया है। तो अब बात करते हैं ऑयल हीटर के फायदे। ऑयल हीटर के अंदर ऑक्सीजन बर्न नहीं होती, सबसे बड़ा फायदा है ऑयल हीटर का। दूसरा, इसमें करंट आने के कोई ऐसे चांसेस नहीं होते हैं। तीसरा, जो सबसे मेजर इशू आता है हीटर्स में कि हमारी बॉडी में ड्राइनेस हो जाती है, इसमें वो भी प्रॉब्लम नहीं आती है। एक बेनिफिट जो इसके अंदर है, आप अपने रूम के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर को भी सेट कर सकते हो। सो गाइज, मेरे हिसाब से इसके अंदर अगर मैं इसका कोई कॉन्स ढूंढूं तो मुझे नहीं मिले। पर्सनली मुझे इसकी क्वालिटी भी अच्छी लगी है, पर्सनली मुझे इसकी हीट भी अच्छी लगी है। ऑयल हीटर की मैंने आपके साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज शेयर कर ली है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऑयल हीटर्स के अलावा भी बहुत सारे हीटर्स आते हैं। लाइक ब्लोअर वाले हीटर्स आते हैं, हेलोजन हीटर आते हैं, कार्बन हीटर आते हैं, काफ़ी सारे हीटर्स आते हैं। तो इनके अंदर और उनमें फ़र्क क्या होता है? ऑयल हीटर बेसिकली क्या होता है, हमें इनडायरेक्ट हीट देता है। अगर ऑयल हीटर को मैं अपने पास भी चला के बैठ जाऊंगी ना बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगेगा नहीं कि ये चल रहा है, लेकिन हमारे रूम को मेंटेन करता है बिकॉज ये देता है हमें इनडायरेक्ट हीट। और वो जो हीटर्स होते हैं कार्बन हीटर्स, हेलोजन हीटर्स, उनके आगे मैं अगर हाथ रखूंगी ना तो मुझे फील होगा कि वाकई मतलब कुछ गर्म कर रहा है। हेलोजन हीटर्स एंड कार्बन हीटर्स हमारी बॉडी में से ऑक्सीजन को बर्न करते हैं, लेकिन ऑयल हीटर्स नहीं करते हैं। सो ये तो था बोरोसिल ऑयल हीटर का मेरा पर्सनल रिव्यू। ऑयल हीटर्स बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, किसी की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी हैवी होती है, किसी की पावर कॉर्ड थोड़ी सी हैवी होती है, लेकिन जो भी ऑयल हीटर आते हैं सभी गर्म करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब सिर्फ यही वाला ऑयल हीटर गर्म करता है, ऑयल हीटर सारे ही गर्म करते हैं। डिफरेंस थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी का डिफरेंस आ जाएगा, किसी का पावर कॉर्ड का, किसी की पावर केबल का, किसी में पीटीसी फैन हीटर होगा और किसी में नहीं होगा। सो ओवरऑल ऑयल हीटर्स सारे ही गर्म करते हैं। सो गाइज, इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आपको लगता है हीटर से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।